नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इसके संबंध में आपको बता दें कि झारखंड में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के संबंध में यह रिजल्ट निकल कर आया है। तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे हम लोग आज 2 ज़िलों पर यह रिजल्ट आया है, बाकी और भी ज़िलों पर धीरे धीरे अपडेट आ रहा है, उन सभी पर भी रिजल्ट भी जल्द ही आए जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि यह कौन सा रिजल्ट है, साथ ही कौन सा यह वैकेंसी का है, इसको लेकर बात करेंगे और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सभी पर यह जो रिजल्ट है यह निकल कर आया है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि यह वैकेंसी आखिर है क्या। यह जो रिजल्ट आप सभी देख सकते हैं, यह जो रिजल्ट है यह बोकारो डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आया है, जिस पर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इंटर प्रशिक्षित पारा अनारक्षित अभ्यर्थियों का दिनांक 6/9/2024 को संपन्न जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में निर्णयोपरांत अंतिम मेधा सूची या फिर अंतिम कट ऑफ मार्क्स जो कि अनरिजर्व के लिए दिया गया है 59.02 और रिक्त पद 23 था। आप सभी को यहाँ पर यह देखकर यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह कौन सा इंटर प्रशिक्षित का बात किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यह जो वैकेंसी है, आप सभी को 2012 और 13 का जो नियमावली है, इसके आधार पर नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वह चल रहा था, लेकिन कुछ कारण से बीच में ही काउंसलिंग जो है वह रोक दिया गया था और साथ ही साथ सीटें भी रिक्त रह गया था, जिस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं हाईकोर्ट की तरफ रुख अपनाए और हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय निकल कर आया, जिसके माध्यम से यह कहा गया कि जितने भी सीटें रिक्त है उस पर जल्द से जल्द इस पर भी भरा जाए। तो फिर से कहीं ना कहीं इस पर जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, सभी ज़िलों ने अपना अलग अलग जो तिथि है, जो भी तिथि था उस पर निर्धारित किया। और आपको बता दें, यदि बोकारो डिस्ट्रिक्ट का काउंसलिंग के संबंध में, तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग जो है वह 1 अगस्त को और 25 अगस्त को इस पर हुआ था। आपको यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से आप सभी जो रिजल्ट है इस पर देख रहे होंगे, खोटा विषय, बंगाली, नागपुरी, संथाली, इन सभी जो सब्जेक्ट है इस सभी पर जो रिजल्ट है वह निकल कर आया है। तो यह पुराना वैकेंसी है जिस पर काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 और 25 अगस्त को हुआ, जिसके आधार पर यहाँ पर 6 तारीख को यह जो बैठक हुआ या फिर जो भी निर्णय हुआ यह निकल कर आया। और साथ ही साथ जो कटअप है, पूर्व का कटअप को देखते हुए जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है इस पर भाग लिए हैं, उन सभी का यहाँ पर आप सभी को लिस्ट दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए हैं, तो उन सभी का भी यहाँ पर लिस्ट पर नाम दिखा रहा है और उन सभी का जो चयन वाला चीज़ है इस पर अनुपस्थित बता रहा है। एक एक करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यह जो है यह अनारक्षित श्रेणी के संबंध में बात किया गया है इंटर प्रशिक्षित का, जिस पर जो कटअप है यह प्रकाशित किया गया है 59.02, 23 पद था इस पर। और यहाँ पर आप सभी यदि लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको नाम दिखाई देता होगा, फादर्स नेम दिखाई होगा, फिर इसके बाद मेल या फिर फीमेल के संबंध में बात किया गया है। और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर यदि आप सभी डेट ऑफ बर्थ देखें तो यहाँ पर बहुत सारे आपको जो कि पहले का ही जब कैंडिडेट इस पर अप्लाई किए हैं तो जाहिर सी बात है एज तो यहाँ पर ज़्यादा आप सभी को दिखाई देगा ही। साथ ही यहाँ पर कैटेगरी का बात किया गया है और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, कहाँ से बनाए हैं उसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। सब्जेक्ट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यह खोटा श्रेणी की बात किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि पारा श्रेणी का हो या फिर नॉन पारा श्रेणी का, इस पर भी यस या फिर नो दिया गया है। बाकी यहाँ पर यदि आप सभी देखें तो जो भी मार्क्स है वह यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, मैट्रिक का हो या फिर इंटर का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो या फिर जो टीचर ट्रेनिंग होते हैं इसका हो या फिर टेट का, इन सभी का यहाँ पर जो मार्क्स है इसको यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी कैंडिडेट का इस पर चयन हुआ है आप सभी के बीच में
यहाँ पर उसका लिस्ट जो है वह दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहला जो भी लिस्ट में दिया गया है, इस पर देखिए यहाँ पर जो काउंसलिंग हुआ था बोकारो डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करें तो 1 अगस्त और 25 अगस्त को जो काउंसलिंग हुआ था, इस पर जो भी कैंडिडेट हैं यह अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण से इनका यहाँ पर जो रिजल्ट है इस पर अनुपस्थित बता रहा है। बाकी यहाँ पर दूसरे जो रोल नंबर है इसकी यदि यहाँ पर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर काउंसलिंग डन दिखा रहा है, यानी कि जो भी काउंसलिंग हुआ है उस पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर चयनित भी हो गए हैं। इस तरह करके यहाँ पर आप सभी को दिखाई देता होगा जो भी कैंडिडेट हैं जिन सभी का चयन किया गया है, या फिर बहुत किसी का नहीं चयन किया गया है तो कुछ अपने अलग अलग कुछ कारण के कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि किस कारण से चयन नहीं किया गया है। तो इस तरह करके यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट से यह निकल कर आया है रिजल्ट, जिस पर सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी पारा के अनारक्षित श्रेणी की यहाँ पर बात किया गया है। इसी तरह यहाँ पर आपको और भी जो सब्जेक्ट है उस पर रिजल्ट आप सभी को यहाँ पर दिखाई देता होगा। यहाँ पर यदि आप सभी देखें तो गैर पारा की भी यहाँ पर जो लिस्ट है वह दे दिया गया है। सबसे पहले तो आप सभी वहाँ पर देख लिए पारा श्रेणी में, अब यहाँ पर गैर पारा श्रेणी पर भी देख सकते हैं सब्जेक्ट का यहाँ पर जिक्र जो है वह कर दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट का जिस पर चयन सूची किस तरह से है। यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यह रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का अपडेट निकल कर आया है, जिस पर भी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी सेम डेट पर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह किया गया था। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 1 अगस्त और 25 अगस्त को इस पर किया गया था और काउंसलिंग में जो भी उपस्थित रहे हैं अभ्यर्थी उन सभी का यहाँ पर चाहे 1 to 5 हो या फिर जो भी श्रेणी हो, जिस पर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी का लिस्ट आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो भी मार्क्स है इसके संबंध में बात किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर चयनित के संबंध में अंत में लिख दिया गया है जो भी कैंडिडेट का इस पर चयन किया गया है। तो इस तरह करके आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो रिजल्ट है यह निकल कर आया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का। यह हमने जो बोकारो और रामगढ़ है इसके बात हमने यहाँ पर किया, बाकी और भी डिस्ट्रिक्ट है जिन सभी पर भी धीरे धीरे आ रहा होगा इस पर जो रिजल्ट है इसके संबंध में। और बात करते हैं हम लोग झारखंड में और भी वैकेंसी के संबंध में। तो झारखंड टीजीटी 2016 का यदि बात करें तो वह भी अभी लंबित है। आपको बता दें कि जिस तरह से हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ था उसके बाद 18 सितंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया है और उसके बाद जेएसएससी को भी इस पर जवाब देना है। यदि कुछ जो भी लिस्ट जो प्रकाशित किया गया था क्वालिफाइंग वाला उस पर जो भी त्रुटियां हैं स्टेट मेरिट लिस्ट के संबंध में, तो उसके लिए भी जेएसएससी को जवाब देना है 24 तारीख तक में। और अंतिम रूप से जो सुनवाई होगा उस पर हाई स्कूल टीजीटी के संबंध में तो वह 26 सितंबर को सुनवाई होगा। तो आगे यह देखने वाली बात है कि क्या कुछ अपडेट इसके संबंध में निकल कर आता है। बाकी यदि सहायक आचार्य की बात करें तो सहायक आचार्य पर आप सभी देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली 2-3 दिन तक, लेकिन उस पर दोनों पक्षों से जो भी दलीलें हैं सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा गया है। और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट कब निर्णय देती है वह देखने वाली बात है, तभी उस पर रिजल्ट जो है वह और भी प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल आप सभी के लिए यह जो पहले का वैकेंसी का रिजल्ट था यह हमने निकल कर आज की इस वीडियो में लाया। आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण अन्य बिंदुओं के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।